अखरोट की लकड़ी पर छोटे औजारों से बारीक बीनी से दिलकश नक्श निगारी और अलग अलग ज़बानों की तहरीरों की कुंदकारी में मशगूल ये है जलालुद्दीन शेख। जलालुद्दीन न सिर्फ मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज और तहरीरें अपने सुनहरी हाथों से लकड़ी पर हूबहू तराशने में माहिर है, बल्कि इन्हें लकड़ी पर इस्लामी खत्ताती को मुतारिफ करने का शरफ भी हासिल है। लकड़ी पर कुंदकारी करके कुरानी आयात तहरीर करने में इस कारीगर का वादी कश्मीर में कोई सानी नहीं है। शेख को जिस भी रस्मुल खत में लकड़ी पर तहरीर नक्श करने को कहा जाए या अपनी माहिराना सलाहियत से बराबर उसी शक्ल सूरत में तराश लेते हैं। जलालुद्दीन ने कश्मीर की मरकजी जामिया मस्जिद समेत वादी की दीगर बड़ी मसाजिद, खानकाहों और जियारतगाहों को अपनी मशहूर कुन खत्ताती के फनपारों से सजाया है। नहायती नफासत से तैयार किए हुए इनके फन पारे न सिर्फ मुल्क की बल्कि बैरून मालिक में भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। उस्मानिया कॉलोनी हवल से ताल्लुक़ रखने वाले 65 साल जलालुद्दीन शेख गुज़श्ता 45 बरसों से वुड आर्ट के इस फन से वाबस्ता है। घर के अंदर ही इस छोटे से कारखाने में ये बड़ी मेहनत और तहम्मुल से ऐसे बारीक और पेचीदा फन पारे तराशते हैं कि देखने वाला देखता ही रहता है। लकड़ी पर लिखाई करना मुझे ये बुनियादी शौक था। दुबई गया 8 साल, उधर मैं नक्शा भी करता था। हमने उधर 8 साल काम किया, उनके साथ 8-10 घरों में अंदर अलमारियों में नक्शा किया, दरवाजों में नक्शा किया, बहुत खूबसूरत नक्शा किया। अंदाज इधर नहीं था, वो नक्शा ही उस नहीं, क्योंकि मैंने भी उधर देखा ईरानी टाइलों पर कुछ नक्शा हुआ करता था, तो मैंने उससे थोड़ा समझ आ गया ये भी हम कर सकते हैं लकड़ी में एनग्रेव, क्योंकि पेपर माशी वाले भी नक्शा करते हैं मगर हम एनग्रेव करते हैं, उससे भी मुश्किल है। मैंने एक कैलीग्राफी लिखी है, तो सूरह नशर है राउंड में, तो पंजाबी होगा, हिंदी होगा, अरबी होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू में भी लिखता हूँ और संस्कृत। जलालुद्दीन शेख को बचपन से ही लकड़ी पर कलमकारी करने में दिलचस्पी थी, जिसके चलते ये 1970 के अवाइल में मैट्रिक का इम्तिहान देने के फौरन बाद लकड़ी पर नक्श निगारी करने के काम से वाबस्ता हो गए। महारत हासिल करने के बाद जहां इन्होंने यहाँ वुड कार्विंग के चंद एक कारखानों में काम किया, वहीं इन्हें 2007 में दुबई में भी काम करने का मौका मिला, जहां जलालुद्दीन ने तकरीबन 10 बरस अपनी फनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। ख़तमबंद फ़न से मुंसलिक सजाद हुसैन जलालुद्दीन शेख के बारे में कहते हैं कि इस जैसा लकड़ी पर खत्ताती करने वाला माहिर कारीगर आज के दौर में वादी कश्मीर में मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि लकड़ी पर ये जिस अंदाज और दुरुस्तगी के साथ नक्श निगारी और अरबी या किसी दूसरी ज़बान में तहरीरें तराशते हैं, वैसी महारत दूसरे किसी कारीगर में नहीं है। हाजी जलालुद्दीन शेख इस वक्त के यहाँ के मारूफ कारीगरों में से एक कारीगर है। इन्हीं के पास ये काम बहुत टाइम से करवा रहे हैं हम। पहले मेरे बाप दादा, फिर मेरा बाप और अब मैं भी इनके साथ रिलेटेड हूँ। ये मस्जिदों में, आस्थानों में जो यहाँ ज़ियारतगाह, उनमें ज़्यादा काम हमारा नमू होता है। जो इनका ये आर्ट है, ये मान लीजिए आपकी रेयर आर्ट है। आज तो मशीनें भी आ रही है, सेंसर मशीनें, उनसे भी काम, मगर उनमें और इनमें बहुत डिफरेंस होता है। जो हाथ का होता है वो कुछ अलग अंदाज का है, जो खत आती है वो यही पे आप देखेंगे। इनके तो गोल्डन हैंड्स है, मैं बताऊंगा आपको। शेख लकड़ी पर छोटे से छोटा और मुश्किल से मुश्किल तर लोगों को तराशने में भी बड़ी महारत रखते हैं। ये कहते हैं कि एक फनपारे की नक्श निगारी में 40 औजार इस्तेमाल होते हैं, जिनमें कई औजार ऐसे भी हैं जो कि बाजार में दस्तयाब नहीं है। वही फिर नक्श और तहरीर के एतबार से औजार खुद बनाने पड़ते हैं। हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने या करके ये लिखा, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। ये तरतीब की वजह से हम ये वो सामने रखते हैं, तो वरना तो मैं खुद लिखता हूँ। ये जो लोहार होता है, बड़े बड़े औजार उनसे लेते हैं, मगर ये जो ज़्यादा छोटे औजार है, हिंदी मान लीजिए 7 mm या 8 mm या 1 सेंटी में लिखना है, उसके लिए हमको खुद औजार टूल्स बनाने पड़ते हैं। ये डिफरेंट है, इसमें बचपन से ही टच होना चाहिए। ये जो वालनट वुड है, ये सॉलिड लकड़ी है, इसमें बारीक से बारीक काम भी बनता है। अब वो बढ़ गया, अब वो मस्जिद वाले हर एक बोलते हैं हमें 99 नेम्स लिखने हैं। खाने पीने की
फुर्सत ही नहीं है, इतनी डिमांड है। जलालुद्दीन शेख ने अगरचे अब तक लकड़ी पर मुतअद्दिद कुरानी आयात की कुंदकारी की है, लेकिन सूरह नश्र गोलाई में तराशना इनके अजीम फनपारों में शुमार होता है। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।